हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 2। जैसे कि आपको पता है कि आपका हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट चल रहा है जिसमें हम 70 प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। वैसे प्रैक्टिस सेट नंबर ये 2 है, लेकिन हमने टीजीटी की जो पेपर्स लगाए, एलटी ग्रेड का एक पेपर लगाया, उस हिसाब से आपका ये प्रैक्टिस सेट नंबर 13 बनता है। ठीक है, क्योंकि हमने डिस्क्रिप्शन के साथ वो प्रैक्टिस सेट करे थे, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, इसलिए वो अलग थे। और बाकी ये 5 सेट आपको प्रैक्टिस करने के लिए इस बुक में मिल रहे हैं। तो ये 5 में से आपका दूसरा सेट है, कल हमने पहला वाला कर लिया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैकमोहन रेखा किस संधि का परिणाम थी? तो मैकमोहन रेखा जो थी वो आपकी सिमला कन्वेंशन 1914 का परिणाम थी। ठीक है, अंग्रेजी सम्राट ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का किस तिथि को हस्ताक्षर किए? तो अंग्रेजी सम्राट ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पर हस्ताक्षर किए थे 18 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाही भारतीय नौसेना के नाविकों ने किस दिन विद्रोह किया? तो शाही भारतीय नौसेना के नाविकों ने विद्रोह किया था 18 फरवरी 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के आह्वान पर दांडी मार्च कब शुरू हुआ? तो गांधी जी के आह्वान पर दांडी मार्च शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महायुद्ध में भारत का सहयोग सुनिश्चित करने के लिए किस वायसराय ने ऑगस्ट ऑफर प्रस्तुत किया था? तो ऑगस्ट ऑफर प्रस्तुत किया था लिनलिथगो ने। किसने किया था? लिनलिथगो ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया? तो गांधी जी ने चौरी चौरा की जो घटना हुई थी, है ना, उसके बाद में असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड कहाँ पर हुआ? तो जलियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड हुआ था आपका अमृतसर में। कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबुद्ध भारत नामक अंग्रेजी समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था? तो ये प्रकाशित किया गया था रामकृष्ण मिशन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में समाज के समाजवादी ढांचे को कांग्रेस द्वारा औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया? तो ये किया गया अवार्डी सत्र के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश भारत में सैनिकों की पौधशाला कहलाता था? तो सैनिकों की पौधशाला कहलाता था अवध। क्या कहलाता था? अवध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालिका को मिलाइए। तो भाई तालिका को मिलाना है, हमें मिलाना है। तो ये है कुंवर सिंह। कुंवर सिंह कहाँ से लड़ रहे थे? तो हम सबको पता है कि कुंवर सिंह बिहार से लड़ रहे थे। मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से लड़ रहे थे? मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से लड़ रहे थे। मंगल पांडे कहाँ से लड़ रहे थे? बैरकपुर से लड़ रहे थे। जीनत महल कहाँ से लड़ रही थी? दिल्ली से लड़ रही थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध प्राच्यविद नहीं था? तो प्राच्यविद कौन नहीं था? चार्ल्स ट्रेवेनियर जो है वो प्राच्यविद नहीं था। ठीक है, गिफ्ट टू मोनोथ्रीटस नामक कृति किसने लिखी है? तो गिफ्ट टू मोनोथ्रीटस नामक कृति लिखी है आपकी राम मोहन राय ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूर्यास्त कानून ब्रिटिश सरकार की किस भू राजस्व व्यवस्था पर संबंधित था? तो ये संबंधित था स्थायी बंदोबस्त पे। ठीक है, बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन भारत में एक प्रकार की प्रथम ट्रेड यूनियन थी और इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे एनएम लोखंडे। कलकत्ता के फोर्ट विलियम का प्रथम सभापति कौन था? तो ये था आपका चार्ल्स आयर। कलकत्ता के फोर्ट विलियम के प्रथम सभापति थे चार्ल्स आयर। नेक्स्ट है, एलिफेस्टन कहाँ का गवर्नर था? तो एलिफेस्टन गवर्नर था बम्बई का। ठीक है, भारत की सर्वप्रथम कागज पर लिखी गई 1223-24 ईस्वी की हस्तलिखित पुस्तक कहाँ से उपलब्ध हुई है? तो ये उपलब्ध हुई है गुजरात से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि चंडीदास ने किस भाषा की लोकप्रियता में योगदान दिया था? तो कवि चंडीदास ने बंगाली भाषा की लोकप्रियता में योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम पद और यहाँ पे सुमेलित करना है मुस्लिम पद और अर्थ को। ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, मुस्लिम पद और अर्थ को हमें सुमेलित करना है। तो शिरा क्या होता है भाई? शिरा होता है पैगंबर की जीवनी। हदीस क्या होता है? पैगंबर के कथनों और कृत्यों के अभिलेख। सुन्नह क्या होता है? पारंपरिक सामाजिक प्रथाएं। और तफरीस क्या होता है? कुरान की व्याख्या। ठीक है, अपने शासनकाल के किस वर्ष अकबर ने अपने साम्राज्य को सूबों में विभाजित किया था? तो अपने शासनकाल के
24वें वर्ष अकबर ने अपने साम्राज्य को सूबों में विभाजित किया था। नेक्स्ट है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली की गद्दी पर राज्यारोहण के उपरांत समाप्त किए गए कृषि का उपकर क्या कहलाते थे? तो कृषि का जो उपकर है वो कहलाता था अबवाब। क्या कहलाता था? अबवाब। टेक्स्ट, शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सासाराम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसके द्वारा तोप और बंदूक का प्रयोग प्रथमतः किया गया? तो तोप और बंदूक का प्रयोग स्टार्ट किया था बाबर ने, और सबसे पहले पानीपत के युद्ध में। सतनामियों का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ? सतनामियों का जो विद्रोह हुआ था वो औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। किस सम्राट ने टॉय के 178 ग्रेन के चांदी के रुपयों की शुरुआत करी? तो 178 ग्रेन के चांदी के रुपयों की शुरुआत की थी शेरशाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के साथ वैवाहिक गठबंधन बनाने वाला पहला कबीला कौन था? तो भैया वो पहला कबीला था कछवाहा। ठीक है। मुगल काल में श्रेष्ठ किस्म की नील का उत्पादन कहाँ होता था? तो मुगल काल में श्रेष्ठ नील का उत्पादन बयाना, सरखेज और सेहान में होता था। ठीक है। नेक्स्ट है, मलिक काफूर के दक्षिण अभियान का अति विश्वसनीय वृतांत दिया है। तो किसने दिया है? ये अमीर खुसरो ने दिया है। भाई अलाउद्दीन खिलजी के समय पर अमीर खुसरो था तो वही देगा ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद तुगलक ने दीवाने कोही नामक नए राज्य विभाग का सृजन किया और इसका मुख्य कार्य क्या था? तो दीवाने कोही का भाई मुख्य कार्य था परती भूमि को कृषि योग्य बनाना। क्या करना? परती भूमि को कृषि योग्य बनाना। सिकंदर सानी की उपाधि किस सुल्तान ने धारण की थी? एक सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर सानी की उपाधि किस सुल्तान ने धारण की थी? तो सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन के द्वारा दिल्ली में मध्य निदेश के आदेश का प्रमुख कारण था राजनीतिक कारण। क्या कारण था? राजनीतिक कारण था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपनी रचना प्रमुखता शेरशाह सूरी पर केंद्रित की? तो अब्बास खान सरवानी ने केंद्रित की थी। पतंजलि के योगसूत्र का अरबी भाषा में अनुवाद किसने किया है? तो पतंजलि के योगसूत्र का अरबी भाषा में अनुवाद अल-बरूनी ने किया था। नेक्स्ट है, जौनपुर में शर्की राज स्थापित किया था। तो जौनपुर में शर्की राज स्थापित किया था मलिक सरवर ने। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म हुआ था पटियाली में। कहाँ हुआ था? पटियाली में। निम्नलिखित में से कौन निजामुद्दीन औलिया का शिष्य नहीं था? तो निजामुद्दीन औलिया का शिष्य नहीं था शेख जमालुद्दीन। कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुम्फा प्रशस्ति किस भागों में उत्कीर्ण की गई? तो ये उत्कीर्ण की गई है प्राकृत में। किसमें? प्राकृत में। नेक्स्ट है, लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक था। तो लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक था खुसरो मलिक। उत्तर मेरूर अभिलेख में सभा के गठन का विवरण किसके शासनकाल में संबंधित है? तो ये संबंधित है परांतक चोल। नेक्स्ट है, किस चोल शासक ने सबसे पहले भूमि की पैमाइश कराई थी? तो भूमि की पैमाइश कराने वाला पहला शासक था राजराज प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्राकृत प्रकाश का लेखक कौन है? तो प्राकृत प्रकाश का लेखक है वररुचि। कौन है? वररुचि। किस क्षेत्र पर चंद्रगुप्त प्रथम का शासन नहीं रहा? तो चंद्रगुप्त प्रथम का शासन कहाँ पर नहीं था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है प्रयाग जीता, साकेत जीता, मगध जीता, लेकिन वैशाली चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में नहीं थी। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम का शासन वैशाली पे नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक देशी रियासत के संविधान का प्रारूप महात्मा गांधी के द्वारा तैयार किया गया था? तो ये तैयार किया गया था औंध का। औंध एक देशी रियासत के संविधान का प्रारूप महात्मा गांधी के द्वारा तैयार किया गया था, औंध। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा सही कालक्रम में है? तो हर्यक है, फिर उसके बाद मौर्य आए, फिर कुषाण आए और उसके बाद कौन आया? गुप्त आए। नेक्स्ट है, किस स्थान से कपिलवस्तु महाविहारे अंकित शील प्राप्त हुई है? तो ये पिपरवा से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शासकों में से कौन जैन धर्म के संरक्षक थे? तो भाई जैन धर्म का संरक्षक चंद्रगुप्त मौर्य तो था ही था, इसके साथ साथ आपका ये था खारवेल। ठीक है, शिशुनाग नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमसो मा ज्योतिर्गमय या हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, ये किस उपनिषद में आता है? तो ये आता है आपका बृहदारण्यक उपनिषद में। नेक्स्ट है, 16 महाजनपद काल में वज्जी संघ की राजधानी कौन सी थी? तो वज्जी संघ की राजधानी थी
वैशाली, ठीक है। वज्जी की राजधानी क्या थी? वैशाली थी। नेक्स्ट है, किस वैदिक पाठ के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग होता है? तो उपनिषद के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पूरा प्रस्तर युगीन औजार की खोज का, जिससे देश में प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खुला, श्रेय किसे जाता है? तो ये श्रेय जाता है आपका आरबी फुट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित में से किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो चित्रात्मक लिपि है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो जाने वाला व्यक्ति कौन था? तो मोहनजोदड़ो जाने वाला व्यक्ति था राखाल दास बनर्जी। किसके राज्य के अंतर्गत खरपलाण तथा वनस्फर दो क्षत्रप शासन करते थे? तो ये शासन करते थे कनिष्क। कौन करता था? कनिष्क। निम्न में सर्वप्रथम किसने ये विचार व्यक्त किया कि आर्यों ने भारत में पश्चिमोत्तर में प्रवेश किया था और हड़प्पा संस्कृति को नष्ट किया? तो ये कहना है हीलर का। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई है 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्रकला के उदाहरण मिले हैं? तो प्रागैतिहासिक चित्रकला के उदाहरण मिले हैं हमको भीमबेटका के शैलाश्रयों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक स्थल पर शिल्प में विष्णु का वराह अवतार दर्शाया गया है? तो विष्णु का वराह अवतार उदयगिरी गुफा विदिशा में दर्शाया गया। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित में से किस स्थल से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई? तो होमिनिड जीवाश्म की खोज की है हमने कहाँ से? हथनोरा से। नेक्स्ट है, भारत के नियोलिथिक स्थिरीकरण की तिथि लगभग कितनी है? तो ये तिथि है लगभग आपकी 7000 BC में। मुगलकालीन भारत में मुख्य रूप से थी, तो मुगलकालीन भारत में मुख्य रूप से एक वर्ष में 2 फसली अर्थव्यवस्थाएं थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस वंश की विशेषता थी? तो अष्टभुजाकार जो आकृतियां होती थी वो लोधी वंश के साथ, और सिकंदर लोधी का जो मकबरा है वो अष्टभुजाकार बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, गदर आंदोलन के शुरू होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो गदर आंदोलन के शुरू होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ। और इसी के साथ ही हमारा ये वाला प्रैक्टिस सेट भी होता है खत्म। अब हम कल करेंगे आगे का थर्ड प्रैक्टिस सेट, और वैसे तो नंबर होगा 14 लेकिन इसमें थर्ड, और बहुत जल्दी ही आपके प्रैक्टिस सेट सारे फिनिश होने वाले हैं। उसके बाद हम दूसरी बुक को शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आई होप आपकी आज की ये बढ़िया सी क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं कल, बाय बाय।